Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. This is the fifth part of chapter Light, Reflection and Refraction. लास्ट 4 वीडियोस में हमने पूरी डिटेल में चैप्टर को समझा, ठीक है। तो आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। हमें पता है लेंस कैसा होता है, क्या प्रॉपर्टी होती है उसकी, वो ट्रांसपेरेंट होता है ना, और अलाउ करता है लाइट को टू पास थ्रू इट। तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस गिवन है, वाटर, ग्लास, प्लास्टिक, क्ले। अब इन चारों ऑप्शंस में से वाटर, ग्लास और प्लास्टिक ये कैसे हैं, ट्रांसपेरेंट, और इनमें से जो लाइट है वो पास हो सकती है। सो क्ले जो ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमें किसका केस दिया गया है, कॉन्केव मिरर का, जिसमें जो इमेज फॉर्म हुई वो कैसी है, वर्चुअल, इरेक्ट है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है। हमें पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बतानी है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्केव मिरर का केस था जिसमें हमारे पास वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट की इमेज मिल रही है। तो इसमें हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया है, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल। ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमें किसका केस दिया गया है, कॉन्वेक्स लेंस का, और हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है। ठीक है, टू गेट अ रियल इमेज, और सेम साइज की होगी इमेज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमें बताना है कि कहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करें इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, एट इन्फिनिटी, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस के केसेस थे, राइट। हमें जो साइज चाहिए इमेज का वो सेम होना चाहिए ऑब्जेक्ट के, और वो किस केस में है, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 2f1 पर है ना, राइट। यानी कि वो कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ठीक है, तभी हमें सेम साइज की इमेज मिलेगी। और 2f1 और क्या इंडिकेट करता है, ये हमारी फोकल लेंथ होती है यहाँ तक, और इसके ट्वाइस क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। So the right option is option B, at twice the focal length, right? So next question is a spherical mirror and a thin spherical lens have each of a focal length of -15 centimeter. हमें एक स्फेरिकल मिरर गिवन है और एक थिन स्फेरिकल लेंस गिवन है, और उन दोनों की फोकल लेंथ कितनी है, -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी। हमें बताना है कि जो मिरर है और जो लेंस है वो कैसे हैं, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, या फिर एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स है। ठीक है, इस तरीके से हमें बताना है। अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है, जो फोकल लेंथ है सिर्फ उसी से पता चलेगा। अब इसमें साइन का है रोल मेनली, जो नेगेटिव साइन है वो किस किस केस में होता है, सिर्फ कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस के केस में। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, बोथ कॉनकेव। Now question number 5, no matter how far you stand from a mirror, your image appears erect. हम कोई भी हमारे पास मिरर है, उससे हम कितनी भी दूरी पर अगर खड़े हैं तो हमें कैसी इमेज मिल रही है, सीधी इमेज मिल रही है। हमें बताना है कि हमारा मिरर कैसा है, ओनली प्लेन, ओनली कॉनकेव, ओनली कॉन्वेक्स, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। अब कॉनकेव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें हमें इन्वर्टेड इमेज में मिलती है, राइट। जो कॉन्वेक्स है, ठीक है, और जो प्लेन है मिरर, इन दोनों केसेस में ही हमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस मिलती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें साइज का तो बताया ही नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमें
जो साइज है वो स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मिलता है, और प्लेन मिरर में हमें सेम साइज की इमेज मिलती है। तो यहाँ पर जब साइज की बात नहीं हो रही है, इसलिए हम प्लेन और कन्वेक्स दोनों ही मिरर्स का केस लेंगे। ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। Next we have question number 6. Which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? हमें कोई लेंस गिवन है और उसका यूज हमें किस लिए करना है, रीडिंग स्मॉल लेटर्स डिक्शनरी के। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है? ए, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, a convex lens of focal length 5 cm, a concave lens of focal length 5 cm। ठीक है, अब डिक्शनरी में कैसे लेटर्स होते हैं, स्मॉल होते हैं, उनको हमें मैग्नीफाइंग करना पड़ेगा, राइट। तो मैग्नीफाइड इमेज हमें किस केस में मिलती है? कॉन्वेक्स लेंस के केस में। ठीक है, अब हमारे पास कॉनकेव लेंस के तो दोनों केसेस कट गए। ठीक है, हमारे पास बचे हैं ए एंड सी, राइट। अब हमने मैग्निफिकेशन वाले केस में देखा था कि जो लेंसेज शॉर्टर फोकल लेंथ के होते हैं उनमें मैग्निफिकेशन ज़्यादा होती है, राइट। तो यहाँ पर हम जो केस लेंगे कॉन्वेक्स लेंस का, वो कौन सा लेंगे? दोनों में से शॉर्टर फोकल लेंथ वाला, राइट। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7. We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर। हमें कॉनकेव मिरर गिवन है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर, और हमें कैसी इमेज चाहिए? इरेक्ट इमेज चाहिए किसी ऑब्जेक्ट की। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? हमें बताना है कि हमें ऑब्जेक्ट को किस रेंज में रखना है डिस्टेंस की ऑफ द मिरर। ठीक है, उस इमेज का नेचर कैसा होगा? इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट? ठीक है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। अब हम कॉनकेव मिरर का केस देख लेते हैं। ये हमारे पास कॉनकेव मिरर के केसेस हैं, राइट। अब इन सभी केसेस में तो हमें कैसी इमेज मिल रही है? इन्वर्टेड, राइट। इरेक्ट इमेज हमें सिर्फ इस केस में मिल रही है जो कि वर्चुअल है ना। तो हमें जो ऑब्जेक्ट है उसको किस रेंज में रखना पड़ेगा? फोकल लेंथ कितनी गिवन है मिरर की? 15 सेंटीमीटर। सो रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी? 0 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। हमें प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना है। ठीक है, तो हमें कैसी इमेज मिलेगी? इरेक्ट इमेज मिलेगी। ठीक है, और इमेज का नेचर कैसा है? वर्चुअल है, इरेक्ट है, मैग्नीफाइड। ठीक है, नेचर में, राइट। नाउ वी विल ड्रॉ दिस रे डायग्राम। ये हमारे पास क्या है? कॉनकेव मिरर, राइट, ऑफ स्मॉल अपर्चर MN, प्रिंसिपल एक्सिस पोल, प्रिंसिपल फोकस, और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। ठीक, अब एक रे इससे एट एन एंगल इंसिडेंट करेगी, राइट, इस तरीके से, और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी? इस तरीके से। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और एक रे कैसे जाएगी? यहां से रिफ्लेक्ट बैक होकर कहाँ से पास करेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब इनको हम एक्सटेंड करेंगे इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो हमें इमेज कहाँ पर मिलेगी? ऑब्जेक्ट AB की A' B'। ठीक है, इस तरीके से हमें वर्चुअल इमेज मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 8. नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। ए, हेडलाइट्स ऑफ अ कार। कार की हेडलाइट्स में हम कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर। ठीक है, और हमें इसकी एक्सप्लेनेशन भी बतानी है कि क्यों यूज करते हैं। बिकॉज कॉनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन द लाइट सोर्स इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल फोकस। इसीलिए हम हेडलाइट्स में कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर। ओके, नेक्स्ट केस इज साइड और रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल। इस केस में हम कौन सा यूज करेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। क्यों यूज करते हैं?
because it gives a virtual, erect and diminished image of the objects placed in front of it, and because of this they have a wide field view, right? And it enables driver to see most of the traffic behind him or her. ठीक है, इसीलिए हम कौन सा मिरर यूज करेंगे इस केस में? कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट वी हैव सोलर फर्नेस। इसमें हम कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर कन्वर्ट्स द लाइट इंसिडेंट ऑन देम एट अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, जिसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, एंड दे कैन बी यूज टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एट दैट पॉइंट। ओके, इसीलिए हम कौन सा मिरर यूज करेंगे? कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। 1/2 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। हमें कॉन्वेक्स लेंस गिवन है जिसका जो आधा पोर्शन है, ठीक है, उसको हमने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? क्या हमें कंप्लीट इमेज मिलेगी उस ऑब्जेक्ट की? वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली एंड एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशंस। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है इस केस में भी कैसी इमेज फॉर्म करेगा? कंप्लीट इमेज, इवन इफ इट्स हाफ पोर्शन इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। इसको हम दो केसेस से समझते हैं। दिस वन इज कि अगर जो अपर हाफ है वो कवर है लेंस का, तो इस तरीके से हमारे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, और अगर हम एज्यूम करें कि इसका अपर पोर्शन जो है, अपर हाफ, ये कवर्ड है विद ब्लैक पेपर, राइट। यहाँ पर है ऑप्टिकल सेंटर F1, F2, 2F1 एंड 2F2, राइट। अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस तरीके से यहाँ पर प्लेस्ड है, ठीक है, तो लाइट रेज इससे किस तरीके से जाएंगी? एक तो जाएगी प्रिंसिपल फोकस से लाइक दिस, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कैसे जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। और एक रे और इस तरीके से ट्रेवल करेगी, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहाँ से जाएगी? यहाँ से, और मीट करेगी इस पॉइंट पर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसकी इमेज मिली। हमारा ऑब्जेक्ट ए बी था, और ए डैश बी डैश हमें इमेज मिली इन्वर्टेड, राइट। तो इस केस में जो लोअर हाफ पोर्शन है उससे लाइट रेज रिफ्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है, और वो मीट कहाँ पर करेंगी? एट द अदर साइड ऑफ द लेंस, ठीक है। अब हम दूसरा केस लेंगे जिसमें लोअर हाफ पोर्शन कवर्ड होगा विद ब्लैक पेपर, तो उस केस में जो रिफ्रैक्शन होगी वो अपर हाफ पोर्शन से होगी। अब ये है हमारे पास केस सेकंड, ठीक है। इसमें हमने लोअर पोर्शन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस को कवर कर दिया विद ब्लैक पेपर। अब इस केस में हमारा ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है ए बी, ठीक है, तो लाइट रेज यहाँ से पैरेलल गई, पास कहाँ से करेगी? प्रिंसिपल फोकस से, इस तरीके से, और एक रे जो है वो यहाँ से गई, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो यहाँ पर मीट करेगी, राइट। ए डैश बी डैश हमें क्या मिली? इमेज, ठीक है। तो इस केस में जो अपर हाफ पोर्शन है उससे रिफ्रैक्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। हमें कौन सा लेंस गिवन है? कन्वर्जिंग लेंस, और ये कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, और कॉनकेव लेंस कौन सा होता है? डाइवर्जिंग लेंस। तो यहाँ पर कौन सा केस है हमारे पास? कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। इसमें हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बता दिया कि 25 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट की हाइट बता दी कितनी है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। हमें रे डायग्राम ड्रॉ करना है और फाइंड करनी है पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, राइट। हमें क्या गिवन है? सबसे पहले हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी h
गिवन है कितना 5 सेंटीमीटर, राइट। हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है u कितना होगा -25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव। साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखना है, ठीक है। और लेंस कौन सा है अपने पास, कॉन्वेक्स लेंस, और इसकी फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव, राइट। अब हमें इसमें v निकालना है ना, और मैग्निफिकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है। ये तीनों चीजें हमें निकालनी है। अब v कैसे निकलेगा, लेंस फॉर्मूला से। तो लेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ये हमारे पास क्या होता है, लेंस फॉर्मूला, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, 1/v माइनस ऑफ माइनस 1/25 इक्वल्स टू 1/10। तो 1/v इक्वल्स टू 1/10 माइनस ऑफ 1/25, ठीक है। तो एलसीएम आ जाएगा 50, राइट। थ्री बाई 50 रेसिप्रोकल कर देंगे तो v की वैल्यू कितनी आएगी 50/3, और ये आएगा 16.66 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस ऑफ द इमेज, राइट। अब v की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, दैट मीन्स जो हाँ इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ पर है, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है, इन v/u इन केस ऑफ लेंस, ठीक है। v की वैल्यू है 16.66 अपॉन u की वैल्यू है -25, ठीक है। तो ये आ जाएगा -0.66, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन के आगे क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, दैट मीन्स जो इमेज बन रही है वो कैसी है, रियल है एंड फॉर्म्ड बिहाइंड द लेंस, राइट। अब हमें निकालना है हाइट ऑफ द इमेज, वो भी किससे निकल जाएगा, मैग्निफिकेशन से। मैग्निफिकेशन को और किस तरीके से लिखते हैं, h'/h, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। -0.66 इक्वल्स टू h' अपॉन h कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो h' की वैल्यू कितनी आएगी, -0.66 इंटू 5 -3.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्योंकि नेगेटिव साइन है हाइट का, दैट मीन्स कैसी बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ठीक है। नाउ वी विल ड्रॉ द रे डायग्राम। ये हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस, राइट। प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर। हमें ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखना था 25 सेंटीमीटर पे, तो वो होगा हमारा यहाँ पर ए बी ऑब्जेक्ट हो गया, और इसकी हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इससे एक रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और कहाँ से पास करेगी, फोकस से आफ्टर रिफ्रैक्शन, और एक जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से अनडेविएटेड, और मीट कहाँ पर करेगी, इस पॉइंट पर। तो a', b' हमें इमेज मिली जिसका साइज कितना आया था 3.3 सेंटीमीटर। नेगेटिव था क्योंकि इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा कितना है, ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं, u इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, और इमेज डिस्टेंस कितना आया v इक्वल्स टू 16.66 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 11।
A concave lens of focal length 15 cm forms an image 10 cm from the lens. हमें कॉनकेव लेंस गिवन है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर और डिस्टेंस ऑफ द इमेज कितना है लेंस से 10 सेंटीमीटर. हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस. हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताना है और रे डायग्राम को ड्रॉ करना है. तो हमें गिवन क्या है, फोकल लेंथ गिवन है f, और क्योंकि कॉनकेव लेंस है इसीलिए फोकल लेंथ कैसे होगी नेगेटिव, और इमेज डिस्टेंस गिवन है v, तो ये भी कैसे होगा नेगेटिव -10 सेंटीमीटर. हमें निकालना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो लेंस फॉर्मूला से 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f, राइट. अब वैल्यूज पुट कर देंगे हम. माइनस ऑफ 1/10 माइनस 1/u इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/15. अब 1/u को इस तरफ ले आएंगे और फोकल लेंथ की वैल्यू को इस तरफ ले आएंगे. -1/10 प्लस 1/15 इक्वल्स टू 1/u, राइट. 1/u इक्वल्स टू 1/15 माइनस 1/10. एलसीएम कितना आएगा 30. 2 - 3. 1/u इक्वल्स टू -1/30. तो u की वैल्यू कितनी आ गई -30 सेंटीमीटर, राइट. और जो नेगेटिव वैल्यू है u की, दैट मीन ऑब्जेक्ट कहाँ पर है इन फ्रंट ऑफ द लेंस ऑब्वियसली. अब हमें क्या ड्रॉ करना है रे डायग्राम. हमारे पास क्या है कॉनकेव लेंस लाइक दिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है. अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, और हमें जो फोकल लेंथ गिवन है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर. यानी ये डिस्टेंस कितना हुआ 15 सेंटीमीटर और 30 कितना होगा, यानी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है. तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा एट 2f1. एक रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और ये इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएगी, यानी रिफ्रैक्शन के बाद डेविएट होगी. और एक रे जाएगी अनडेविएटेड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर लाइक दिस. ठीक है. अब इस रे को अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करें तो ये दोनों रेज कहाँ पर मीट कर रही हैं, यहाँ पर. ऑब्जेक्ट था ए बी, ए डैश बी डैश, हमें क्या मिली इमेज, राइट. तो दिस इज द रे डायग्राम. Next we have question number 12. An object is placed at a distance of 10 cm from a convex mirror of focal length 15 cm. हमें अब क्या गिवन है कॉन्वेक्स मिरर गिवन है. ठीक है. ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है कॉन्वेक्स मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, और इसकी फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर. हमें पोजीशन और नेचर बताना है इमेज का, राइट. तो हमें गिवन क्या है कॉन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताया हुआ है, यानी u कितना आएगा 10 सेंटीमीटर ऑफ नेगेटिव साइन. ठीक है, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द मिरर है. फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की कैसी होती है पॉजिटिव, यानी +15 सेंटीमीटर. हमें इमेज डिस्टेंस बताना है और मैग्निफिकेशन बतानी है. तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला क्या है 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f. तो वैल्यूज पुट कर देंगे. 1/v इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/10. एलसीएम आएगा 30. 2 + 3 यानी 5/30. रेसिप्रोकल करेंगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर. अब हमें मैग्निफिकेशन निकालनी है. ठीक है. मैग्निफिकेशन क्या होती है -v/u इन केस ऑफ मिरर. -6 अपॉन -10, तो कितनी वैल्यू आएगी 0.6, राइट. और ये पॉजिटिव है. तो पॉजिटिव वैल्यू क्या इंडिकेट कर रही है कि जो इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट.
Next we have question number 13. The magnification produced by a plane mirror is +1. ठीक है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे दी प्लेन मिरर के लिए कितनी है +1. व्हाट डज दिस मीन? सो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज गिवन बाय रिलेशन दिस, यानी रेशो किसकी है, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. और अगर इसकी वैल्यू +1 है दैट मीन्स जो हाइट ऑफ द इमेज है वो किसके इक्वल आ रही है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के. तो इमेज फॉर्म होगी बाय प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. और जो पॉजिटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जो इमेज बनेगी वो कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 14. एन ऑब्जेक्ट 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. हमें पोजीशन और नेचर साइज इमेज का बताना है. तो हमें क्या क्या गिवन है, कॉन्वेक्स मिरर में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर होगी. ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना है 20 सेंटीमीटर और नेगेटिव साइन क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द मिरर है. देन रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है जो कितनी होगी 30 सेंटीमीटर प्लस पॉजिटिव साइन के साथ. ठीक है, हमें इमेज डिस्टेंस बताना है, मैग्निफिकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज. अब इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, फोकल लेंथ. तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है, f इक्वल्स टू r/2 30/2. तो फोकल लेंथ कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर. राइट. अब मिरर फॉर्मूला, क्या है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f. राइट. अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे. 1/v प्लस 1/- of 20 इक्वल्स टू 1/15. राइट. 1/v इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/20. इनका एलसीएम कितना आएगा 60. राइट. 4 प्लस 3 7/60. रेसिप्रोकल करेंगे तो v की वैल्यू कितनी आएगी 60/7 और ये आएगा 8.57 सेंटीमीटर. राइट. अब v की पॉजिटिव वैल्यू है दैट मीन्स जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी, बिहाइंड द मिरर. नेक्स्ट हमें निकालना है मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है, m इक्वल्स टू -v/u -8.57 अपॉन -20. तो ये आ जाएगा 0.428. अब मैग्निफिकेशन की पॉजिटिव वैल्यू है दैट मीन्स जो इमेज फॉर्म्ड हुई वो कैसी है, वर्चुअल. ठीक है, और हमें निकालनी है हाइट ऑफ द इमेज. m इक्वल्स टू h-h 0.428 इक्वल्स टू h-5. तो h- की वैल्यू कितनी आ गई 2.14 सेंटीमीटर. ठीक है, और इसकी वैल्यू भी कैसी आई है, पॉजिटिव, यानी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी. तो इमेज कैसी बनी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. एन ऑब्जेक्ट इज of size 7 centimeter is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror of focal length 18 centimeter. हमें बताना है कि कितने डिस्टेंस पे हम स्क्रीन को प्लेस करें ताकि जो हमें इमेज मिले वो शार्प मिले. ठीक है, और हमें साइज और नेचर भी बताना है इमेज का. तो गिवन क्या है, हमें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी है 7 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u -27 सेंटीमीटर. माइनस आएगा क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर है. कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी है 18 सेंटीमीटर. और कॉनकेव मिरर के केस में हम जो फोकल लेंथ है वो कैसे लेते हैं, नेगेटिव. तो हमें इमेज डिस्टेंस बताना है, मैग्निफिकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज. राइट. तो मिरर फॉर्मूला क्या है, वन बाय वी प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f. वैल्यूज पुट कर देंगे. 1/v इक्वल्स टू 1/v प्लस
1 upon minus 27, 1 upon minus 18. तो 1 बाई वी की कितनी वैल्यू आ गई? 1 बाई 18 माइनस प्लस ऑफ 1 बाई 27, इनका एलसीएम आएगा 54, राइट? -3 + 2 - 1 बाई 54. तो v की वैल्यू कितनी आ गई? -54 सेंटीमीटर, ठीक है? तो स्क्रीन को हमें कहाँ रखना पड़ेगा? 54 सेंटीमीटर पे इन फ्रंट ऑफ द मिरर, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आई है, राइट? अब हमें निकालना है क्या? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला था इन केस ऑफ मिरर? -v/u. तो माइनस ऑफ -54 अपॉन -27, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? -2, ठीक है? और नेगेटिव वैल्यू क्या इंडिकेट कर रही है कि जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? रियल, ठीक है? अब हमें निकालना है हाइट ऑफ द इमेज। तो मैग्निफिकेशन का ही क्या फॉर्मूला होता है? हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो -2 इक्वल्स टू h' अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी थी? 7 सेंटीमीटर। तो यहां से h' की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -14 सेंटीमीटर। और नेगेटिव वैल्यू हाइट की क्या इंडिकेट कर रही है कि जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? इनवर्टेड बनेगी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर। हमें पावर दे दी एक लेंस की -2 डायोप्टर, हमें बताना है कि किस टाइप का ये लेंस है, ठीक है? अब हमें पता है कि जो पावर ऑफ लेंस है और फोकल लेंथ है उसमें क्या रिलेशन होता है? पावर इक्वल्स टू 1/f, और f किस में होनी चाहिए? इन मीटर्स, राइट? अब पावर कितनी गिवन है हमें? -2 डायोप्टर, राइट? तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी? 1 अपॉन -2, यानी -0.5 मीटर। और फोकल लेंथ नेगेटिव आई है, दैट मीन्स जो हमारा लेंस होगा वो कौन सा होगा? कॉनकेव लेंस होगा, ठीक है? नेगेटिव फोकल लेंथ और नेगेटिव पावर किस केस में होती है? कॉनकेव लेंस के केस में। क्वेश्चन नंबर 17, अ डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। हमें फोकल लेंथ निकालनी है और हमें बताना है कि जो लेंस उन्होंने प्रेस्क्राइब किया है वो डाइवर्जिंग है या फिर कन्वर्जिंग है। तो पावर ऑफ लेंस और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है? P इक्वल्स टू 1/f, और f किस में होना चाहिए? मीटर्स में। अब हमें पावर कितनी गिवन है? +1.5 डायोप्टर, तो f कितना होगा? 1/p, यानी 1/1.5, ठीक है? और यहां से आ जाएगा 0.66 मीटर्स, राइट? अब फोकल लेंथ कैसी आई है? पॉजिटिव, दैट मीन्स जो लेंस प्रेस्क्राइब किया है वो कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस को ही हम क्या करते हैं? कन्वर्जिंग लेंस, राइट? So that's all for today's video. If you have any doubt, ask in the comment section. Like this video and share it with your friends, and subscribe to my channel, and also follow us on Instagram. See you in the next video with the new chapter. Till then, have a good day. Bye bye.